परिकरों को लेकर के एक बगीचे में गए। बगीचे में बच्चों से कहा तुम खेलो, हम आराम कर रहे हैं। भगवान वहीं पर आराम करने लगे। बच्चे गेंद खेलने लगे। एक बच्चा गेंद उठाकर इतनी जोर से फेंक दिया कि एक कुआं था, उस कुआं में जाकर के गेंद गिरी। अब कुएं में जैसे झांके तो एक बहुत बड़ा सा गिरगिट कुएं के अंदर था। सब डरते हुए आए, बोले प्रभु उस कुएं के अंदर बहुत बड़ा गिरगिट है, ऐसा गिरगिट तो आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। भगवान आए, भगवान ने जैसे स्पर्श किया उस गिरगिट का शरीर छूट गया। और भगवान ने परिचय पूछा तो अपना परिचय दे रहा है। मृगो नाम नरेंद्र मिच्छागुदनयः प्रभो दान स्वाख्यायमाने सो यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज मेरा नाम मृग है, आपने क्या मेरा नाम नहीं सुना? अरे इस भूमंडल में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मेरा नाम न जानता हो, क्योंकि जब भी दानियों में गिनती आती है तो सबसे पहला दानी मैं हूँ। कोई आकाश के तारे गिन सकता है, पृथ्वी के अणु अणु कण कण गिन सकता है, परंतु मैंने जितनी गायों का दान किया है महाराज उसे कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा भैया जब इतने बड़े दानी हो तो ये स्थिति क्या हो, कैसे हो गई? इसका मतलब कोई बूढ़ी गाय दान देते थे? बोले नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कमिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य कुराशवत्सा दुगोलमाला भरणा ददावः। महाराज जो मेरी गाय रहती थी वो एक से एक तरुणी रहती थी, सवत्सा रहती थी, दूध दूहने वाली गाय रहती थी, दूध देने वाली गाय रहती थी। और ऐसे ही गायों का दान नहीं करता था, सोने की सींग मढ़वाता था, चांदी के खुर मढ़वाता था, इसके बाद दान देता था। भगवान बोले इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े राजा हो, तो तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? बोले सरकार एक बार मैं एक गाय को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो गाय उस वहां से आ करके मेरे गौशाला में मिल गई और मैं जान न सका, उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। वो ब्राह्मण लेकर जा रहा था, जिसकी गाय आ गई थी वो उधर से आ रहा था, रास्ते में मिले, दोनों ने लड़ाई की। वो कह रहा है कि मेरी गाय है, वो कह रहा है कि मेरी गाय है। मेरे पास दोनों आए और मैं कोई निर्णय नहीं ले सका, इसलिए दोनों गाय छोड़ करके चले गए। जब मेरा देहांत हुआ यमराज मुझसे पूछे कि ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? तो मैंने कहा महाराज पहले पाप ही भोगवा दीजिए, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगूंगा। तो पाप का ये असर हुआ कि गिरगिट बना और आज से मेरे पुण्य जागृत हो गए, जो आपके स्पर्श करने मात्र से दिव्य पुरुष बन करके प्रकट हो गया। अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वहीं पर भगवान अपने बालकों को समझाने लगे कि देखो बेटा, एक ब्राह्मण को दान देने के बाद कोई वस्तु अगर ब्राह्मण छोड़ करके दरवाजे में चला गया तो उसकी आज ये स्थिति हुई कि गिरगिट बनना पड़ा। कि ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधर भुवि। भगवान कहते हैं कोई आग की ज्वालाओं में गिर जाए तो मैं उसे बचा सकता हूँ, कोई विष पी ले तो मैं उसे बचा सकता हूँ, परंतु अगर किसी ने किसी ब्राह्मण का धन ले लिया, धन का हरण कर लिया, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ, वो दंड का अधिकारी माना जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि विप्रवंश कै अस प्रभुताई, विप्रवंश कै अस प्रभुताई,
ही जो तुम्हारी डराए, अवध होई जो तुम्हारी डराए। भगवान कहते हैं कोई विष पी ले उसे मैं बचा सकता हूं, परंतु कोई ब्राह्मण का धन लेने के बाद और उसको ना दे, ब्राह्मण से विरोध करे तो वो मेरा विरोधी है, दंड का पात्र है। आजकल महाराज लोग कहते हैं महाराज इतने का संकल्प करवा दीजिए, बाद में ले लीजिएगा। बहुत बड़ा दोष है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल मना कर दीजिए कि महाराज जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं कर चुका हूं। क्योंकि यदि आपने संकल्प ले लिया, आपने संकल्प ले लिया और ब्राह्मण को दान नहीं दिया तो उसका प्रायश्चित आपको ऊपर भोगना पड़ेगा। इसलिए बिना मतलब का संकल्प नहीं लेना चाहिए। अगर आपने संकल्प लिया है तो उस संकल्प की पूर्ति करना चाहिए। अगर पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से आप पाप कर रहे हैं। उस पूजा का, उस पाठ का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अगर हमारे पास नहीं है तो पहले ही मना कर देना चाहिए कि महाराज इसके आगे हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात भगवान अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को समझा रहे हैं। एक दिन दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया तू इतना बड़ा राजा बन गया है, गोपियों से कह करके आया था कि परसों आ जाऊंगा और आज तक नहीं गया। चलो गर्मियों का समय चल रहा है, वृंदावन हो आते हैं। भगवान बोले दाऊ भैया आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। दाऊ जी चले गए। गोप वालों ने दाऊ जी का खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया। इसके बाद दाऊ जी एक दिन सभी गोप वालों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मियों का दिन था। सभी ग्वाला बोले दाऊ जी बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, चलिए जमुना जी में स्नान करते हैं। दाऊ जी ने कहा जमुना जी में चलने की क्या आवश्यकता है, रुकिए मैं अभी जमुना जी को यही बुला लेता हूं। भगवान ने जमुना जी को आदेश दिया, जमुना जी ने नहीं सुना। दाऊ जी को क्रोध आ गया, बोले अरे पापनी जमुना तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरा तिरस्कार किया, मैं तेरा अस्तित्व ही नष्ट कर दूंगा। जैसे हल मूसल उठाया जमुना महारानी चरणों में गिर गई। बोले महाराज मैं आपके बल पराक्रम को नहीं पहचान सकी, मुझे क्षमा करें। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, आज आप कह रहे हैं कल कोई और कहेगा तो मैं किसके घर घर नहलाने जाऊंगी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें। दाऊ जी जब तक द्वारिका में रहे किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि बुरी आंख दिखा दे। आज दाऊ जी वृंदावन में है। एक राजा है पौंड्रक, भगवान बनने का इन्हें शौक है। इन्होंने दो नकली नाग हाथ लगवा लिए और चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लगवा लिया। एक गरुड़ बनवा लिया। जगह जगह पर अपनी पूजा का प्रचार करने लगे। लोग इनकी पूजा करने लगे। जय पौंड्रक वसुदेव। इनका एक मित्र था काशीराज, उसने कहा देखो इस समय अगर कोई किसी को मानता है तो द्वारिकाधीश को ही भगवान मानता है। और ये जो द्वारिकाधीश है बहुत डरपोक है, इस समय उसका कोई भाई नहीं है। तुम एक पत्र भेजो, अगर उसने तुम्हें भगवान मान लिया तो तुम्हारी पूजा होने लगेगी और जितना चढ़ावा आएगा दोनों लोग मिल बांट कर ले लिया करेंगे। तुरंत बातों में आ गया, धमकी भरा पत्र भेज दिया। भगवान खूब हंसे। भगवान ने दूत से कहा कि तुम भैया जाकर के अपने देवता से कह देना कि वो यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम खुद आ जाएंगे। भगवान गए। भगवान ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया, काशीराज का भी वध कर दिया। काशीराज का एक पुत्र था,
सुदक्षिण उसने कृत्या को प्रकट कर दिया और कृत्या को द्वारिका भेज दिया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ काशी नगरी को ध्वस्त कर दो। इस प्रकार से भगवान ने बड़ी अद्भुत लीलाएं की। परीक्षित जी बोले, महाराज बीच बीच में थोड़ा दाऊ जी की भी चर्चाएं करते रहिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और जाम्बवती नंदन सांब राजकुमारी का हरण कर ले आए। दुर्योधन को पता चला तो सांब को बंदी बना करके डाल दिया कारागृह में। इधर दाऊ जी गए, दाऊ जी का बड़ा स्वागत किया क्योंकि दाऊ जी गुरु जी हैं। दाऊ जी ने गदा युद्ध सिखाया है इसलिए प्रणाम किया। दाऊ जी ने कहा, भैया तुम हमारे भतीजे को बंदी बना करके रखे हो, उसे छोड़ दो। दुर्योधन कहा, गुरु जी ये जो आपका भतीजा है ये मेरे पुत्री का हरण कर रहा था इसलिए इसे बंदी बना करके डाल दिया। दाऊ जी ने कहा, देखो हमारा सांब बहुत सुंदर है, तुम्हारे राजकुमारी को इससे सुंदर वर मिल ही नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी राजकुमारी का विवाह सांब के साथ कर दो। क्रोधित हो गया दुर्योधन, बोले गुरुदेव आप अपने औकात में रहिए, ये जो पैर की जूती है सिर में बैठने की बात कर रही है। दाऊ जी को क्रोध आ गया, बोले मूर्खों इस हस्तिनापुरी को मैं गंगा जी में बहा दूंगा। जैसे हल मूसल उठाया पृथ्वी पर पटका कि पूरा हाहाकार मच गया। सभी कौरव आए, चरणों में गिर गए, प्रार्थना की और सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। राम रामाखिलाधारं प्रभावं न विदामते मूढ़ानां नहाक बुद्धिनां छन्दोमर्हस्यतिक्रमम्। इस प्रकार से दाऊ जी महाराज सांब को लेकर के आए। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, चल करके देखूं क्या होता है। तो नारद जी गए, जिस कक्ष में जाते हैं वहीं पर भगवान कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये क्या लीला है, मैं जहां जाता हूं आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपकी कैसी विचित्र लीला है, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा, बेटा जब तेरा बाप चार मुख वाला नहीं समझ पाता तो तेरे तो एक ही खोपड़ी है, तो क्या समझ पाएगा। इस प्रकार से भगवान बड़ी विचित्र लीला करते हैं। नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए सभी लोग बड़े भाव से प्रार्थना करें कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से भी कम तो न थे गम, पहले से कम न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम ही तुमको दिल दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान आज धर्मा सभा में बैठे हुए हैं। भगवान के पास एक दूत आया और वो दूत एक पत्र लेकर के आया। जरासंध के जेल खाने में 20,000 राजा कैदी बने बंद हैं। भगवान ने दूत से कह दिया उनसे जाकर के कह देना कि उनकी रक्षा करने के लिए हम बहुत जल्द आएंगे। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। बोले आपको पांडवों ने याद किया है, पांडव राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान को लगा किधर जाया जाए। तब भगवान ने कहा चलो पहले इंद्रप्रस्थ चलते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ आए, युधिष्ठिर जी से मिले। बोले ये बताइए आपने समस्त राजाओं को जीत लिया। बोले प्रभु सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, परंतु इस समय सबसे शक्तिशाली राजा यदि है तो जरासंध है, वो उसी को नहीं जीत पाए हैं। भगवान ने कहा आप परेशान मत होइए, जरासंध के पास हम जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को लिया, भीमसेन को लिया और चल दिए। ब्राह्मण वेश बना करके भगवान गए। जैसे जरासंध के यहाँ पहुंचे, जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया था। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोले महाराज आपको क्या चाहिए? जो भी सोना चांदी रुपया पैसा जो चाहिए बड़े प्रेम से मांगिए। भगवान ने कहा देखिए राजन, हमको जो चाहिए आप संकल्प करिए, आप वो देंगे। जरासंध बोला ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो चाहेंगे मैं वही दूंगा। भगवान ने कहा देखिए हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं और आप मेरा पूरा परिचय सुनिए। मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं और ये दोनों मेरे बुआ के लड़के हैं। इसका नाम अर्जुन है और ये भीमसेन है। क्रोधित हो गया, बोला मूर्खों तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा की अवश्य पूर्ति करूंगा, पर तेरे साथ तो मैं युद्ध कर नहीं सकता क्योंकि तू रणछोर है, रण छोड़ के भाग जाता है। और ये जो अर्जुन है ये 1.5 हड्डी का है, भीमसेन के साथ युद्ध करूंगा। भीमसेन को एक गदा दे दिया, एक गदा खुद ले लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन भीमसेन आए। बोले प्रभु अगर इसी प्रकार से युद्ध होता रहा तो कल जरासंध मुझे मार देगा। भगवान ने कहा तुम युद्ध तो करते हो परंतु मेरी तरफ देखते नहीं हो। कल युद्ध करना, मेरी तरफ देखना। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने एक पत्र उठाया, उसको 20 से चीर दिया पत्ते को। भीमसेन समझ गए, जरासंध को पकड़ कर बीच से फाड़ दिया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस प्रकार से जरासंध का उद्धार हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव है। भगवान ने सहदेव का राज्याभिषेक किया, समस्त राजाओं को छुड़वाया। समस्त राजा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराभ्यय प्रपन्नान् पाहिनः कृष्ण निर्विण्णान् घोर संस्कृत। भगवान को देखकर प्रसन्न हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बड़ी दिव्य स्तुति की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब बात चली कि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसका पूजन किया जाए।
तो सहदेव ने कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण का किया जाए। विष्णु पितामह ने हाँ कर दिया, जितने भी लोग थे सबने हाँ कर दिया। जैसे भगवान का प्रथम पूजन होने लगा, शिशुपाल आ गया। शिशुपाल तो पहले से ही भगवान का कट्टर बैरी था। शिशुपाल को लगा कि आज मौका मिला है, भरी सभा में गालियां देने लगा। जैसे 100 गालियां पूरी हुई, 101वीं गाली जैसे दिया, भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। और शिशुपाल की शरीर से एक ज्योति निकली, 7 बार आकाश में घूमी और भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने कई बार भगवान को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा है, परंतु आज तक कोई दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र नहीं सुनाया। क्या भगवान ने किसी दीन को भी अपना बंधु बनाया था? उसी समय सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी याद आ गए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का विशेषण कर रहे हैं, सुदामा जी का परिचय नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों भी ज्ञानी हैं, ब्रह्मवित्तम हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से हमेशा विरक्त रहने वाले हैं। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी भी हाल में हो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अनेक विशेषण गिनाए, परंतु जब पत्नी की बात आई तो कहते हैं इनकी पत्नी थी सुशीला, पतिव्रता थी, परंतु एक दिक्कत थी, दरिद्रा शीदमानाशा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला पतिव्रता थी परंतु दरिद्र थी। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? अरे पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी तो अपने आप डॉक्टराइन कहलाती है। तो इधर सुदामा जी के विषय में इतने अच्छे अच्छे विशेषण किए, परंतु सुशीला जी के विषय में कहते हैं कि दरिद्र थी। तो दरिद्री किसे कहते हैं? सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। भागवत के अनुसार सबसे बड़ा दरिद्री वही है जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। तो महाराज जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं, सबसे बड़ा दरिद्री वही है। सुदामा जी तो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, परंतु सुशीला को चिंता है, सुशीला को आवश्यकता है। सुशीला को सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि सुशीला के छोटे छोटे बच्चे हैं, तन में एक भी वस्त्र नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। पुत्र के लिए तृष्णाएं बढ़ी हुई है। सुदामा जी के पुत्र भूखे रहते हैं। सुदामा जी को कहीं कुछ मिला तो ले आए, नहीं मिला तो बेचारे कुछ भी नहीं पाते। जब भी खाने की इच्छा जागृत करते, उसी समय माता कह देती, देख बेटा आज एकादशी है। पुत्र कहते हैं माता कल भी एकादशी थी, आज फिर से एकादशी। बोले बेटा अभी एकादशी का अंश रह गया है, जल पी लो, तुलसी दल खा लो। इस प्रकार से बेचारे जल पी करके रहते हैं, सूख करके 1.5 हड्डी के हो गए हैं।
जब माता से भोजन की याचना करते हैं तो बेचारी सुशीला रोने लगती है कि मुझ जैसी दुर्भागिनी माँ किसको, किस बच्चे को मिलेगी। बताओ, मैं अपने पुत्र के लिए अपने पुत्र का उदर पोषण भी नहीं कर पा रही हूँ। भगवान को लगा कि ये कभी आने वाला नहीं। भगवान खुद एक दिन साधु का भेष बना करके आए। सुशीला जी से कहा, ये सुदामा जी का घर है? बोले हाँ महाराज। सुशीला जी को लगा कि मेरे स्वामी जी को भी कोई जानता है। बोले आप हमारे स्वामी जी को जानते हैं? बोले हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो और कृष्ण दोनों बचपन में मित्र थे, एक साथ पढ़ रहे थे। सुशीला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, मेरे स्वामी के द्वारिकाधीश राजा कृष्ण है और आज तक मेरे स्वामी ने किसी से बताया नहीं। सुशीला गई, बोले स्वामी जी सच सच बताइए, आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है क्या? सुदामा जी हंसने लगे, बोले हाँ, वो तो मेरा बचपन का मित्र है, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं। सुशीला कहती है, देखो प्रभु, आप एक बार चले जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण ब्राह्मणों के बहुत भक्त हैं और एक बार जो उनके पास जाता है तो जीवन भर की दरिद्रता मिट जाती है। इसलिए प्रभु मेरी बात मानो, एक बार चले जाओ। सुदामा ने जी कहा, देवी जाने की तो मेरी इच्छा थी, परंतु तुमने लेने देने की बात कर दी, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। इतने दिनों के बाद जाऊंगा, वो भी मित्र के सामने हाथ फैलाने जाऊंगा, अपनी दरिद्रता रोने जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई कि अगर पैसे रुपए की बात की तो ये कभी जाने वाले नहीं। बोले स्वामी जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप वहां जाइए और वहां से पैसा रुपया ही लेकर के आइए। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके बचपन के मित्र हैं, आप एक बार जाइए और उनसे मिल आइए। क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती? अरे आपके बचपन का मित्र आज इतना बड़ा राजा बना हुआ है, आपको खुशी नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, देवी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं जाकर के अपने मित्र से मिलूं, परंतु देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के घर, गुरु के घर, किसी देव स्थान में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे एक सुपारी लेकर के ही जाएं, पर अवश्य कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। देवी जब भी मेरी इच्छा होती है, मैं घर में देखता हूं कि खाने के लिए कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला जी कहती है, आप परेशान मत होइए, आप जाने की तैयारी बनाइए, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी गई, 4 ब्राह्मणियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टेन विप्रान पृथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा धर्त्रे प्रददुपायनम। देखिए, माताएं बड़ी होशियार होती हैं। सुशीला जी ने अपने बुद्धि का परिचय दिया। सुशीला जानती हैं कि ये द्वारिकाधीश से मिलेंगे तो कभी ये कहने वाले नहीं हैं कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। द्वारिकाधीश से यही कहेंगे कि मेरे समान कोई सुखी है ही नहीं। इसलिए 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाई, ताकि द्वारिकाधीश समझ जाए कि 4 जगह का चावल अलग अलग ही दिख रहा है। मेरे मित्र के यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। समझ गए कि बताओ, मेरे मित्र के यहाँ खाने के लिए कोई अन्न भी नहीं है। अब चावल लेकर के आई, किसमें बांधे? अंदर गई, एक जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी धोती मिली, उसको 4 परत किया, उसी में रख दिया और पोटली बांध दी, ताकि प्रभु जान जाए कि वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है।
और अपने स्वामी को दिया। बोले प्रभु अपने मित्र को यही तुच्छ भेंट दे देना और मेरी एक बात कहना, एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। महाराज इस प्रकार से अपना संदेश कहवा रही हैं कि प्रभु से जाकर के कह देना कि आप जो भक्त हैं वो महीने में केवल 2 बार एकादशी का व्रत रहते हैं, पर प्रभु आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है कि मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी ही बनी रहती है। इधर सुदामा जी ने कहा ठीक है कह दूंगा। सुदामा जी निकल पड़े। जैसे सुदामा जी घर से निकले, चल रहे हैं, पांव में छाला पड़ गए हैं, प्रभु का नाम लेकर के निकले हैं। और भगवान का नाम लेकर के एक बार जब कोई निकलता है तो भगवान उसका रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए सुदामा जी निकले, चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं, पैरों में छाला पड़ जाते हैं। सुदामा जी जा रहे हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिल में जो आऊं देखे सारी डगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
दूर नागरी बड़ी दूर नगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी। महाराज दर दर भटक रहे हैं और एक भगवान का स्वभाव है, संकल्प है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सार। सुदामा जी एक बगीचे में सो गए। भगवान ने लीला करी, सोते हुए सुदामा को द्वारिका में ला करके सुला दिया। जैसे सुदामा जी उठे, चारों तरफ महल देखने लगे। बोले हम कहाँ आ गए? तब तक एक पथिक मिला। बोले महाराज हमको द्वारिका जाना है। पथिक हंसता हुआ बोला महाराज द्वारिका में आ गए हैं और आप पूछ रहे हैं कि द्वारिका कहाँ है? बोले अगर द्वारिका में आ गए हैं तो हमारा कन्हैया कहाँ है? पथिक बोला कन्हैया कौन है? बोले हमारा मित्र है इसलिए हम कन्हैया कहते हैं, परंतु उसका नाम तो श्री कृष्णचंद्र है। पथिक क्रोधित हो गया। बोले क्या कह रहे हो? अरे हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे हमारे महाराज का नाम लेने से पहले जानते हो कितने विश्लेषण लगाना पड़ता है। अनंत